क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले ही दूसरों पर असर डाल देते हैं? उनकी बातों में कुछ ऐसा होता है कि सामने वाला खुद ब खुद मानने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ आत्मविश्वास है या फिर दिमाग को समझने की कोई गहरी कला? इस दुनिया में हर इंसान का दिमाग अलग तरह से काम करता है। हम रोजाना फैसले लेते हैं, रिश्ते बनाते हैं, लोगों पर भरोसा करते हैं, लेकिन ज्यादातर समय हमें यह पता ही नहीं होता कि हमारे दिमाग के पीछे असल में क्या चल रहा है। साइकोलॉजी हमें यही सिखाती है कि इंसान कैसे सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है और किन कारणों से वो कुछ फैसले लेता है। इस वीडियो में हम किसी को धोखा देना या गलत रास्ता दिखाना नहीं सिखाने वाले, बल्कि हम मानव दिमाग को समझने की बेसिक नॉलेज से शुरुआत करेंगे कि इंसान किन बातों से प्रभावित होता है, किस तरह सोचने का तरीका बनता है और कैसे अवेयरनेस के साथ हम खुद को और दूसरों को बेहतर समझ सकते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा सफर होगा जहां हर चैप्टर में आपको इंसानी सोच की एक नई परत देखने को मिलेगी। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, हम पूरी कहानी को चैप्टर्स में एक्सप्लोर करेंगे ताकि हर बात साफ और आसान रहे। अगर आप इंसानी व्यवहार, सोच और साइकोलॉजी को सच में समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं। चैप्टर 1, इंसान कैसे सोचता है। इंसान का दिमाग एक अद्भुत और जटिल प्रणाली है जो लगातार नए नए विचारों और भावनाओं को जन्म देता रहता है। हर दिन हम अनगिनत निर्णय लेते हैं, चाहे वह छोटे छोटे हों जैसे क्या खाएं या क्या पहने, या बड़े निर्णय जैसे करियर, रिश्ते और जीवन के महत्वपूर्ण विकल्प। सोचने की प्रक्रिया केवल हमारे तर्क और ज्ञान पर आधारित नहीं होती, बल्कि इसमें हमारी भावनाएं, अनुभव और आसपास के वातावरण का गहरा प्रभाव होता है। जब हम किसी समस्या का समाधान सोचते हैं तो दिमाग तुरंत कई विकल्पों को परखता है और सबसे उपयुक्त विकल्प चुनने की कोशिश करता है। इसके साथ ही हमारी आदतें और पूर्व अनुभव भी सोचने की दिशा निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने पहले किसी परिस्थिति में गलती की है, तो भविष्य में वही गलती दोहराने से बचने के लिए दिमाग स्वाभाविक रूप से सतर्क हो जाता है। इंसान के सोचने की प्रक्रिया में अवचेतन मन का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अक्सर हम खुद यह महसूस नहीं करते कि हमारा निर्णय किन गुप्त कारणों से प्रभावित हुआ। यही कारण है कि कभी कभी हम अपने तर्क से विरोध करने वाले फैसले ले लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इसीलिए सोच की समझ हमारे व्यक्तिगत विकास और दूसरों के व्यवहार को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि हम यह जान लें कि हमारा और दूसरों का दिमाग कैसे काम करता है, तो हम अधिक समझदारी और संवेदनशीलता के साथ निर्णय ले सकते हैं। इस अध्याय में हम यही समझेंगे कि सोचने की प्रक्रिया कितनी जटिल और रोचक है और कैसे हम इसे समझकर अपने जीवन को बेहतर दिशा दे सकते हैं। चैप्टर 2, सोच पर असर डालने वाले फैक्टर्स। हमारे विचार और निर्णय केवल हमारी निजी सोच तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उन पर कई बाहरी और आंतरिक कारक प्रभाव डालते हैं। हमारे आसपास का वातावरण, जैसे लोग जिनसे हम मिलते हैं, किताबें, मीडिया और अनुभव हमारी सोच को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंसान स्वाभाविक रूप से दूसरों के विचारों और व्यवहारों से प्रभावित होता है, और कई बार हम यह महसूस किए बिना उनकी आदतों या दृष्टिकोण को अपनाने लगते हैं। इसके साथ ही हमारी भावनाएं भी सोच पर गहरा प्रभाव डालती हैं। जब हम किसी परिस्थिति में तनाव या डर महसूस करते हैं, तो हमारा दिमाग तर्क से अधिक भावनाओं पर ध्यान देता है और फैसले लेने में प्रभावित होता है। पिछला अनुभव और आदतें भी सोच को दिशा देती हैं। जो व्यक्ति लगातार किसी तरह की सोच या व्यवहार को दोहराता है, उसका दिमाग समय के साथ उस दिशा में स्वाभाविक रूप से सोचने लगता है। इसके अलावा सामाजिक दबाव और सांस्कृतिक मान्यताएं भी हमारी सोच के तरीकों को प्रभावित करती हैं। यदि हम यह समझ लें कि सोच पर कौन कौन से फैक्टर्स असर डालते हैं, तो हम अधिक जागरूकता के साथ निर्णय ले सकते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। यही कारण है कि यह अध्याय हमारे मन की जटिलताओं और उसके कार्य करने के तरीके को जानने के लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 3, इन्फ्लुएंस और कम्युनिकेशन की पावर। संचार या कम्युनिकेशन केवल शब्द बोलने का नाम नहीं है, बल्कि यह विचारों,
भावनाओं और नजरियों को प्रभावी ढंग से दूसरों तक पहुंचाने की कला है। इंसान के जीवन में प्रभाव या इन्फ्लुएंस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वह व्यक्तिगत रिश्तों में हो या पेशेवर माहौल में। जब हम किसी से सही तरीके से संवाद करते हैं तो हमारी बातों का असर सीधे सामने वाले के सोच और निर्णय पर पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं कि किसी को दबाव में लाया जाए, बल्कि समझदारी और संवेदनशीलता के साथ अपने विचार साझा किए जाए। सुनने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी बोलने की। जब हम दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं तो हम उनके दृष्टिकोण और जरूरतों को समझ पाते हैं, जिससे हमारा संवाद अधिक प्रभावशाली बनता है। इसके अलावा हमारी बॉडी लैंग्वेज, आवाज का स्वर और शब्दों का चयन भी इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में मदद करता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे सकारात्मक और सम्मानजनक तरीके से संवाद किया जाए ताकि हमारे विचार दूसरों तक स्पष्ट और प्रभावी रूप से पहुंचें। चैप्टर 4, अवेयरनेस, खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें। अपने आप को सुरक्षित रखना और मानसिक रूप से मजबूत होना किसी भी व्यक्ति के जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। अवेयरनेस यानी जागरूकता हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और किन परिस्थितियों में हम प्रभावित हो सकते हैं। अक्सर इंसान दूसरों के प्रभाव में आ जाता है क्योंकि वह संकेतों को सही ढंग से नहीं पहचान पाता। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी सोच और निर्णय प्रक्रिया पर ध्यान दें और किसी भी भावनात्मक या मानसिक दबाव में तुरंत प्रतिक्रिया न दें। खुद की सुरक्षा का मतलब केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब हम यह सीख लेते हैं कि किस तरह के संकेत हमारे दिमाग या भावना को प्रभावित कर सकते हैं, तो हम अपने निर्णयों में अधिक संतुलन और स्पष्टता ला सकते हैं। इसके अलावा दूसरों की चालों या शब्दों के पीछे छुपे इरादों को समझने की क्षमता हमें अनावश्यक गलतियों और नुकसान से बचाती है। अवेयरनेस से हम अपनी सीमाओं को समझते हैं, सोच समझकर प्रतिक्रिया देते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। इस अध्याय में यही समझाया गया है कि कैसे हम अपने दिमाग और भावनाओं की सुरक्षा करके जीवन में अधिक समझदारी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। चैप्टर 5, माइंडसेट और पॉजिटिव कंट्रोल। हमारे विचार और मानसिक दृष्टिकोण या माइंडसेट जीवन के हर पहलू पर गहरा प्रभाव डालते हैं। एक सकारात्मक और नियंत्रित मानसिकता न केवल हमें मुश्किल परिस्थितियों में स्थिर बनाती है, बल्कि हमारे निर्णयों को भी स्पष्ट और संतुलित बनाती है। जब हम अपने दिमाग को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, तो हम नकारात्मक परिस्थितियों में भी समाधान खोजने की क्षमता विकसित कर पाते हैं। पॉजिटिव कंट्रोल का मतलब यह है कि हम अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझदारी से प्रबंधित करें और किसी भी बाहरी दबाव में अनावश्यक रूप से प्रभावित न हों। यह केवल मानसिक शक्ति नहीं है, बल्कि आत्म जागरूकता और आत्मनियंत्रण का संयोजन है। अच्छे माइंडसेट के साथ व्यक्ति चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को अवसर में बदलने की क्षमता रखता है और अपने जीवन में स्थायित्व और संतुलन ला सकता है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच पर नियमित रूप से ध्यान दें, पुराने अनुभवों से सीखें और अपने निर्णयों में समझदारी अपनाएं। जब हम अपने दिमाग और भावनाओं का नियंत्रण सीख लेते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के साथ संवाद और संबंधों में भी संतुलन और सकारात्मक प्रभाव ला सकते हैं। इस अध्याय में यही समझाया गया है कि कैसे एक सकारात्मक माइंडसेट और सोच समझकर किया गया नियंत्रण हमारे जीवन को स्थायी रूप से बदल सकता है और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि इंसान कैसे सोचता है, उसके विचारों और निर्णयों पर कौन कौन से फैक्टर्स असर डालते हैं और किस तरह से हम कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंस की शक्ति को समझकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हमने यह भी सीखा कि अवेयरनेस और सेल्फ प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है और अपने माइंडसेट और पॉजिटिव कंट्रोल के जरिए हम अपनी सोच और निर्णयों को बेहतर बना सकते हैं। यह सिर्फ जानकारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सफर था जो हमें अपने दिमाग और सोच को समझने और मजबूत बनाने में मदद करता है। अगर आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखेंगे और इन तरीकों को अपनाएंगे, तो आपके निर्णय और सोच दोनों में साफ बदलाव आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।
आने वाले वीडियो में हम और भी रोचक और उपयोगी ज्ञान लेकर आएंगे, इसलिए जुड़े रहना और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए।